नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। एनईपी 2020 के तहत एक कोर्स आया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 4 साल का बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड। जैसा कि आप लोग जानते हो एनसीटी आईटीपी बीएड कोर्स के बारे में क्लास 12 के बाद आप कर सकते हो। इस कोर्स को करने के क्या फायदे हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सर, क्या प्लेसमेंट हो जाता है क्या? एक ऐसा कोर्स जो पूरी तरीके से 21st सेंचुरी के ऊपर फोकस किया गया कोर्स है। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। जो ऑफिशियल अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और इसके लेवल के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हो एनसीटी आईटीपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा लेवल प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम समय तक देखना और आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। आप सभी लोग जानते हो एनसीटी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एनसीटी से संबंधित हर एक अपडेट आपको दी जाती है। इसीलिए अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले तमाम नोटिफिकेशन क्लासेस के लिए बेल आइकन घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एक ऐसा कोर्स एनसीटी आईटीपी जिसके तहत आप लोग प्लेसमेंट भी पा सकते हो। जानते हो आरआई भोपाल के एक आपके सीनियर है, ठीक है ना, आरआई भोपाल, उनसे हमने बात किया था कि आप बताइए कि अगर आरआई से कोई बीएससी बीएड या बीए बीएड करेगा क्या प्लेसमेंट हो जाता है क्या? उनका जवाब क्या रहा इस वीडियो में हम बताएंगे। तो प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हो इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उसके पहले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी वर्तमान जो इंडिया का सिनेरियो है उसमें क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में लगातार बदलाव हो रहा है, खासकर बीएड जैसे कोर्सेस में। जैसे 2 ईयर का जो बीएड चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है 2030 के बाद 2 ईयर बीएड का कोर्स समाप्त कर दी जाएगी और आईटीपी एनसीटी आईटीपी कोर्स को एकदम कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो एनईपी 2020 के तहत एक डिजाइन तैयार किया गया है 5+3+3+4, इस डिजाइन के तहत इस कोर्स को लाया गया है और मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगा 2030 के बाद टीचर बनने के लिए। अगर आप चाहते हो टीचर बनना तो क्लास 12 के बाद आप डिसीजन लेके 4 साल का एक कोर्स आया है एनसीटी आईटीपी बीएड, जिसको करके आप बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड का डिग्री ले सकते हो और आप पीजीटी लेवल के टीचर बन सकते हो। बहुत बड़े फायदे हैं। यहां तक कि अगर आपने आईआईटी एनआईटी आरआई से किया है इस कोर्स को, तो आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये ड्यूल मेजर डिग्री प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात कर ही रहे थे। 21st सेंचुरी पे पूरी तरीके से ये फोकस है और 4 स्टेज में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है। पहला है फाउंडेशन, सेकेंड प्रिपरेटरी, थर्ड मिडिल और फोर्थ सेकेंडरी। तो इसमें आप जान लो 0 से लेके क्लास 2 तक इसमें पढ़ाया जाता है और 3 से लेके 5 तक इसमें, और 5 से लेके 6 से लेके 8 तक मिडिल में, और 9 to 12 आप सेकेंडरी कोर्स। तो अब सवाल ये है कि सर ये जो 4 स्टेज है इसमें कौन सा करेंगे तो फायदा होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। 4 टाइप का ये है कि अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आप क्लास 0 to 2 लेवल तक टीचर बन सकते हो। इस स्टेज का करते हो तो 3 to 5, मिडिल स्टेज का करते हो तो 6 to 8 और सेकेंडरी करते हो तो 9 to 12। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो अभी जो स्टूडेंट यूजी किया है, ठीक है ना, यूजी प्लस पीजी किया प्लस बीएड, तो वो स्टूडेंट आपको पीजीटी टीचर बनते हैं। अभी पीजी प्लस बीएड वाले पीजीटी टीचर। लेकिन एक ऐसा कोर्स एनसीटी आईटीपी बीएड जो क्लास 12 के बाद आप पीजीटी के टीचर बन सकते हो। बहुत बड़ा फायदा है जी, बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये अगर आप सेकेंडरी लेवल का कोर्स करते हो, अब आपके मन में कई सवाल आ रहा होगा, सर अगर सेकेंडरी लेवल का कोर्स करेंगे क्या इस क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 1 साल का एक ब्रिज कोर्स आया है, 1 साल का, वो आप मान सकते हो डिप्लोमा कोर्स। एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप मिडिल वाला किए हो तो 3 to 5 तक
वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये 4 ईयर का ड्यूरेशन वाला एक कोर्स आया है जो पूरी तरीके से टीचर के लिए आया है, तो इसका फायदा आप लोग देख लीजिए। ये पूरी तरीके से 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है ना जी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूल मेजर कोर्स पे आधारित है, जिससे कि आपको बीए का भी डिग्री मिल जाएगा, बीएससी का भी, बीकॉम का भी, इसके अलावा एजुकेशन का भी डिग्री मिल जाएगा, यानी बीए प्लस बीएड। और सबसे बड़ी बात कि इस कोर्स को आप सेंट्रल, स्टेट और आरआई, आईआईटी, एनआईटी जैसे संस्थाओं से आप इस कोर्स को कर सकते हो। अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी, है ना। तो ये 2020 एनईपी 2020 के तहत इस कोर्स को लाया गया है। आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लाया गया है, जो कि एकदम जरूरी कोर्स है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने बोला 4 स्टेज होते हैं। कितने? 4 होते हैं जी। अब 4 स्टेज जो होते हैं, इसमें देखो, ये आप अपने से नहीं लोगे। जैसे मान लो आप एडमिशन लिए हो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो यहां देखो, यहां प्री ट्री वाला कोर्स है ना, और इसमें यूनिट 1 50 सीट। और यहां पे देखोगे तो ये मिडिल वाला कोर्स है जी। और यहां देखो तो ये फाउंडेशनल कोर्स है, ये देखो सेकेंडरी कोर्स है। तो यहां पे जो सेकेंडरी है वहां आप 9 to 12 के टीचर बन सकते हो, और फाउंडेशन वाला में 0 to 2 क्लास के टीचर बन सकते हो। मिडिल वाले में 6 to 8, और इसमें आप 3 to 5। तो ये देख लो, ये यूनिवर्सिटी में जो है स्टेज किस यूनिवर्सिटी में कौन सा उपलब्ध है, इसको आप देख लेना। यूनिवर्सिटी लिस्ट वाले वीडियो में देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा डिटेल से। तो यहां जब एडमिशन लोगे ना, उस टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस क्लास के टीचर बनना चाहते हो। ऐसा नहीं, देखो आप मिडिल या सेकेंडरी करते हो, है ना, तो इसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स भी आ रहा है जो 1 साल का होगा। वो करने के बाद आप जो है, मान लो सेकेंडरी कोर्स की हो तो 1 साल का कोर्स करके आप ये भी कोर्स इस क्लास वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि आप टीचर बनना चाहते हो जी, तो टीचर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 7 विषय लेना पड़ता है एनसीटी में। 2 लैंग्वेज, सेक्शन 1 से 2 लैंग्वेज लेना होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। सेक्शन 2 से 3 डोमेन आपको लेना होता है। कितना जी? 3 डोमेन लेना होता है। 3 डोमेन लेना होता है। इसके अलावा जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, टोटल 7 पेपर लेने होते हैं। कितने जी? टोटल 7 पेपर लेने होते हैं, 7 पेपर। और कितने सवाल आता है, तो लैंग्वेज में 23 आएगा, 20 बनाना होगा। डोमेन में 25 बनाना होगा, 28 में। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 में 20 बनाना होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 28 में 25 बनाना होगा। टोटल 181 सवाल आएंगे और आपको 160 सवाल बनाना होगा। एक सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, एक गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, यानी 640 नंबर पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं, यहां पे भी इसी प्रकार जो है कि आप अगर बीए बीएड करते हो, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर कल ही वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो आप हमारे यहां से एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एनसीटी आईटीपी बीएड का कोर्स में जाके, जहां पे आपको अभी जो है ऑफर देखने को भी मिल रहा है 25% का, क्योंकि कॉन्सर्ट फेस्टिवल चल रहा है जिसका लास्ट डेट परसों ही है। तो अब देरी मत करो और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो ऑफर में, और बहुत ही कम फीस में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो बीएससी बीएड हो या बीए बीएड या बीकॉम बीएड, ठीक है ना। अब देखो, मैं अब इस सवाल पे आता हूं। मान लो आप बीएससी बीएड कर रहे हो आईआईटी से। कहां से जी? आईआईटी से। मान लो आईआईटी से आपने बीएससी बीएड किया और एनआईटी से भी आपने किया, ठीक है ना। आरआई से, इसे आरआई से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहां पे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई में ज्यादातर जो स्टेज है ना, हर एक यहाँ पे एक ही स्टेज देखने को मिल रहा है, वो सेकेंडरी लेवल का, यानी कि क्लास 9 to 12 वाले बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। आप खुद सोचो कि क्लास 12 के बाद आपने एक कोर्स किया आईटीपी बीएड का, 4 साल का एक कोर्स किया, बीए बीएड या बीएससी बीएड, उसके बाद सीधे आप सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो।
यानी पीजीटी के टीचर बन रहे हो। इसके अलावा आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे आप आरआई से मान लो आप, या आरआई अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, यहां से आपने किया एनसीटी का कोर्स, ठीक है ना, एनसीटी का कोर्स किया, ये 2023 में आया है, तो जो 2027 में पहला बैच होगा जो पास आउट होगा। लेकिन जो पहले से भी आरआई से बीएड किए हुए उन लोगों से जब मेरी बात होती है तो उन लोग का ये कहना रहता है कि जब आप आरआई से करोगे, फाइनल ईयर में जाओगे, तो आपके सामने प्लेसमेंट सेल आती है, प्लेसमेंट सेल है ना, प्लेसमेंट सेल, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के जो हेड होते हैं वो आते हैं और वो वहां से हायर कर लेते हैं टीचर को, और ठीक ठाक पैकेज में 25 से 35 हजार तक के पैकेज पर मंथ में जो है वहां से टीचर को हायर करते हैं। किन्हीं किन्हीं को बहुत ज्यादा पैकेज भी मिलता है, लेकिन आमतौर पे इसी पैकेज के बारे में बताया गया 25 से 35। तो ये हम बता रहे हैं, और बहुत ऐसे भी है कि बहुत ज्यादा लोगों का बहुत बड़ा पैकेज भी मिल जाता है। तो ये जानो कि अगर आप आरआई से कर रहे हो या फिर आईआईटी एनआईटी से कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका एडमिशन हो गया और आप वहां पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज मानो आप कि आप अपना 4 साल का जो कोर्स है उस पर पूरा विशेष ध्यान दो। जो भी आपका मेजर माइनर रहे और जो भी आपका क्रेडिट बने, क्रेडिट जितना बेहतर बनेगा ना उतना बढ़िया रहेगा। तो क्रेडिट ज्यादा बेहतर बने इसका आप विशेष ध्यान रखो, आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा 4 साल का ही कोर्स है जहां आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हो कि आप यूजी का भी कोर्स बीए भी करोगे 4 साल का आ गया है, उसके बाद 1 साल का पीजी। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्लास 12 के बाद ही क्यों ना आप आईटीपी बीएड का कोर्स कर लो, क्यों ना कर लो, इसका बहुत फायदे हैं। पहला तो प्लेसमेंट, सेकेंड है कि आप सीधे पीजीटी लेवल के टीचर बनोगे। और एक चीज आप जान लो कि क्लास 12 के बाद ये जो कोर्स है ना 2030 के बाद आप देखोगे हमेशा जो है एनसीटी आईटीपी बीएड वाला जो कोर्स किया रहेगा उसको सबसे आगे रखा जाएगा, सबसे आगे रखा जाएगा, सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा। 2030 के बाद मिनिमम डिग्री होगा। तो इस कोर्स को कीजिए आप लोग। अगर आप लोग नहीं जानते हो, जो जानता है आप अपने गांव मोहल्ले में बताएं, है ना, ज्यादा लोगों को बोले। बाकी हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, यहां से कंप्लीट तैयारी होती है। हर एक विषय का यहाँ बेहतरीन टीचर है, चाहे डोमेन हो, लैंग्वेज हो, जीटी हो, टीए हो, हर एक विषय का एकदम तगड़ा टीचर है। और यहाँ से सिलेक्शन भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। बताओ सबको, और वो भी तैयारी करे और खूब मेहनत करे, खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।